गजेंद्र की मुक्ति के बाद राजा परीक्षित जी ने राजा परीक्षित जी को सुखदेव जी महाराज ने भगवान के अन्य अवतारों की कथा बताई। परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान ने कश्यप अवतार क्यों धारण किया? भगवान ने कश्यप अवतार क्यों धारण किया था? भगवान ने मोहिनी अवतार क्यों धारण किया? भगवान ने वामन अवतार क्यों धारण किया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। देवता असुरों से पराजित हो गए। तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि दैत्य हमें बहुत कष्ट देते हैं भगवान। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान नारायण के पास जाओ। भगवान नारायण ने कहा देवताओं अभी समय विपरीत है। अभी देवताओं आप समय आपका थोड़ा विपरीत है। अभी समय देवताओं आपके पक्ष में नहीं है। और जब समय हमारे पक्ष में ना हो तो इस बात का अनुमान लगाना चाहिए, ज्ञान लगाना चाहिए और थोड़ा ठंडे रहना चाहिए, है ना। देवताओं बुद्धिमत्ता तो ये है कि अगर समय बेकार चल रहा है तो शत्रु को भी बोल दो हाँ भैया आप ही हो हमारे। हालांकि ये सैद्धांतिक रूप से ठीक नहीं है पर समय क्या है, क्या करें। कई बार काम करने के लिए, काम निकालने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यही काम ऐसा ही कुछ करते हैं। अच्छा बताओ सांप कैसे चलता है? सांप कैसे चलता है? सांप की चाल कैसी है? सांप की चाल है टेढ़ी। टेढ़ी है ना, सांप टेढ़ा चलता है। ध्यान से सुनना भैया। सांप चलता है टेढ़ा, पर जब उसे भूख लगती है, क्या लगती है? भूख। और किसी चूहे के बिल में उसको घुसना है तो बिल के अंदर कैसा घुसता है वो? सीधा, है ना। बिल के अंदर कैसा घुसता है? सीधा। क्यों? टेढ़ा घुसेगा तो उसकी टेढ़ी चाल से चूहा समझ जाएगा कि अरे ये आ रहा और भाग जाएगा। और बिल में घुसना भी आसान नहीं रहेगा, इसलिए वो सीधा हो जाता है। ठीक ऐसे ही जो चतुर लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा तेज लोग, अब वो अच्छे भी रहते हो बुरे भी रहते हैं, हम तो बुरों की बात ज्यादा कर रहे हैं, तो वो भी जब अपना काम निकालना रहता है उनको तो बड़े सीधे बन के आपके पास आए। इतना सीधे कि सुबह फोन भी लगाना शुरू कर देते। जिस दिन त्योहार तिथि से और क्या, बस बहुत दिन हो गए थे तो मैंने सोचा दीपावली की शुभकामनाएं दे दूं। और दीपावली की शुभकामनाएं देगा, सुबह देगा आपको, सुबह 7 बजे फोन आएगा दीपावली के दिन। कितनी बजे? सुबह 7 बजे। उसका उदाहरण दे रहा हूँ। टेढ़ा चलने वाले जो सीधा होकर के आते हैं, ऐसा कभी आया होगा उसका ही उदाहरण दे रहा हूँ। सुबह 7 बजे फोन लगाएगा, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली के दिन। फिर 10 बजे फोन लगाएगा, और सर कैसे हैं? बढ़िया है भाई साहब, बढ़िया है, बहुत दिन हो गए थे मिले नहीं तो मैं सोच रहा था मिलता आता घर। सुबह 7 बजे पहले उसने शुभकामनाएं दी, फिर मिला। और शाम को 5 बजे तक तो फोन आ ही जाएगा यार, पैसे की जरूरत पड़ रही थी, थोड़ा पैसे की रिक्वायरमेंट है, मिल जाएंगे क्या? तो बस शाम को 5 बजे तक तो वो आपसे मांग भी कर लेगा। और बस शाम को आप फिर दे भी दोगे, क्योंकि भूमिका तो उसने सुबह से बना दी। और फिर बोलेगा 2 दिन बाद लेना आप, 2 दिन बाद। और बस 2 दिन बाद जब उसको पैसे आप शाम को दे दोगे 5-1 बजे, और फिर 2 दिन बाद वो जब उसको फोन लगाओगे तो वो मिलेगा ही।
उसका फोन ही बंद बता देगा। और फिर कहीं अगर उठा भी लिया तो बोलेगा अरे देंगे नहीं क्या, भाग जाएंगे क्या। ये मैं केवल एक सामाजिक जो हमने एक जो अनुभव है उसमें बता रहे हैं, एक उदाहरण छोटा सा है। आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहे हैं कि जो लोग चतुर और चालाक होते हैं वो बड़े सीधे बन के आते हैं जब अपना काम निकालना रहता है। भगवान ने देवताओं से भी कहा कि आप अपना काम निकालो भैया, जाकर के मित्रता करो असुरों से और अपना कार्य करो, समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन करने से उसमें से अमृत निकलेगा और अमृत पान करने से देवताओं तुम अजर अमर हो जाओगे, क्योंकि कब तक असुरों से युद्ध लड़ोगे और हारोगे और मरोगे। एक बार अमृत पी लो, सब बढ़िया। तब देवताओं ने समुद्र मंथन करने की प्रक्रिया पूछी तो भगवान ने कहा समुद्र मंथन के लिए आप मंदराचल पर्वत को लाइए, मंदराचल पर्वत की मथानी बनाइए, वसुकी नाग की रस्सी बनाइए और एक पक्ष वसुकी नाग का एक पक्ष देवता पकड़े और एक पक्ष असुर पकड़े और फिर मंथन किया जाए समुद्र का। यदि समुद्र का इस प्रकार से मंथन किया जाएगा तो उसमें से रत्न निकलेंगे, अमृत निकलेगा और तुम्हारे भाग्य में जो होगा वो भी निकलेगा। क्योंकि अभी तो आपने मंथन किया नहीं है, मंथन करो क्या क्या निकलेगा अभी तो आप ही देखना वहां पर। इसके लिए तुम्हें असुरों से मित्रता करनी पड़ेगी। फिर किसी ने कहा भगवान ये तो हम कर लेंगे, परंतु जो मंदराचल पर्वत है वो समुद्र के अंदर डूब जाएगा, क्योंकि मथानी का स्वरूप लेकर के यदि वसुकी नाग को लपेटा गया और मथानी के जैसे चलाया गया तो जो मंदराचल पर्वत है वो समुद्र में डूब जाएगा। तब भगवान ने विराट कश्यप का अवतार धारण किया, अर्थात कछुए का अवतार धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रख करके समुद्र मंथन में सहयोग किया। देवताओं और असुरों में भी समुद्र मंथन के लिए आ गए। देवताओं ने कहा कि यदि वसुकी नाग के मुंह की तरफ हम लोग खड़े हो गए तो इनकी जो मुख से निकलने वाली ज्वाला है वो सभी देवताओं को भस्म कर सकती है। भस्म नहीं करेगी तो कम से कम कुछ तो अहित कर ही देगी। तब फिर एक और मंत्रणा करी गई। देवता चिल्लाना शुरू किए, हम पकड़ेंगे मुंह को वसुकी के, क्योंकि हम राजा हैं। तब देवतियों ने कहा कि अरे 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 तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? राजा तो हम हैं, इसलिए हम वसुकी का मुंह की तरफ पकड़ेंगे। उन्होंने कहा ठीक है तुम ही पकड़ लो। वसुकी नाग जो मथानी का स्वरूप जिसका धारण किया गया था, वसुकी का एक छोर दैत्यों ने जो मुख की साइड, मुख का अग्रभाग था वहां और पूंछ की तरफ देवताओं ने पकड़ा। अब समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष ने संपूर्ण पृथ्वी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। अब हलाहल विष का निराकरण कौन कर सकता है? तो बताया गया महादेव कैलाशपति के अतिरिक्त इस कार्य को करने में कोई सक्षम नहीं है। अब सुनना भैया ध्यान से, ये भागवत जी का बता रहा हूं, कहीं से अलग नहीं बता रहा हूं। सभी देवता भोले बाबा जी के पास गए। भोले बाबा जी माता जी के पास में बैठे हुए थे। सभी देवताओं ने स्थिति बताई कि महाराज भोलेनाथ जी महाराज, हमने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन करने से हलाहल विष निकला है जो कि संपूर्ण विश्व को त्रास दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। तो हे भोलेनाथ, आप इसको
सेवन कर लें तो इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, अब देवता किस चीज के लिए बोल रहे हैं? विष पीने के लिए। महादेव जी कहाँ बैठे हैं? पार्वती जी के पास, माता जी के पास। भागवत जी में लिखा हुआ है, महादेव कैलाशपति जी ने माता जी से पूछा कि देवी, देवता इस प्रकार की समस्या लेकर के आए हैं हलाहल विष की, और कह रहे हैं निराकरण करो, और निराकरण में उसको पीना